गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका न्यू चैप्टर नंबर 18 द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट का मतलब होता है क्रांति या विद्रोह। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के चैप्टर में द चैप्टर नंबर 17 द ब्रिटिश रूल, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे भारत में अपने पैर पसारे थे। और उससे पहले भारत को एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो अपने सभी प्रकार से वो संपन्न था भारत, और उसके पास इकोनॉमिकली वो बहुत ही अच्छा था, जिसको देखकर ब्रिटिश कंपनी जो है इसकी तरफ आकर्षित हुई थी। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट द एंगर इन द हार्ट्स ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जो क्रांति शुरू हुई थी 1857 की, वो पहला ऐसा प्रयास था जिसमें जो है लोगों के दिलों में, जो इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में अलग अलग जगहों पर जो है लोगों के दिलों में एंगर मतलब गुस्सा था, उसको प्रस्तुत किया था। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड स्पोए म्यूटिनी, और इसको स्पॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि पहली लड़ाई स्वतंत्रता के लिए। द इंडियन सोल्जर दैट वर इन सर्विस ऑफ द यूरोपियन पावर वर नोन एज स्पोए। जो भारतीय सिपाही जो यूरोपियन जो कंपनी थी, यूरोप की जो साम्राज्य था, उनके पावर के अंडर जो है वो काम करते थे, जो सोल्जर होते थे उनको स्पोए कहा जाता था। सिपोए कहा जाता था मतलब कि सिपाही। दो द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर इन द सर्विस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो है जो क्रांति है वो शुरू हुई थी भारतीय सिपाहियों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके अगेंस्ट, उसकी सर्विस के अगेंस्ट, क्योंकि लोग जो हैं उसके काम से खुश नहीं थे, उनके द्वारा जो है भारतीय लोगों को दबाया जा रहा था। इट सून स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, और यह जो है पूरी जो है कंट्री में फैल गई। मतलब कि पहले सिपाही जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनको दबा रही थी, उनके काम से खुश नहीं थी, उनकी सर्विस से खुश नहीं थी, उन्होंने स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जो है ये क्रांति ने रूप बहुत बड़ा ले लिया और पूरे भारत में जो है ये फैल गया। मिलियंस ऑफ पीपल एंड सोल्जर fought bravely for over a year and sacrificed their lives। और मिलियंस में बहुत से लोगों ने जो है और सोल्जर ने इसके अगेंस्ट जो है बहादुरी से, ब्रेवली मतलब बहादुरी से जो है लड़ाई की, और 1 साल से ज़्यादा जो है उन्होंने इसके लिए लड़ाई की और बलिदान दिए। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान दिए, अपने जीवन का जो है उन्होंने बलिदान दिया। हिंदूज एंड मुस्लिम्स केप्ट देयर religious differences aside and fought together in order to free themselves from the British। जो हिंदू और मुस्लिम थे उन्होंने जो अपनी रिलीजियस मतलब धार्मिक जो उनकी आपस में डिफरेंसेस थे, जो अंतर थे, उनको एक साइड में रखते हुए, अलग थलग करते हुए उन्होंने मिलकर जो है ब्रिटिश जो सरकार थी उनसे अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई करनी शुरू की। द रीज़न बिहाइंड द रिवोल्ट, इस क्रांति के पीछे क्या रीज़न था, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। द ब्रिटिश वर एक्सप्लोटिंग द इंडियन इकोनॉमी एंड दस लिविंग नंबरलेस पीपल जॉबलेस, हेल्पलेस एंड होमलेस। जो ब्रिटिश थे उनके शोषण जो है, भारतीय कंपनी जो इकोनॉमी थी उनका शोषण इतना ज़्यादा किया जा रहा था, मतलब कि आर्थिक तौर पर भारतीयों का शोषण किया जा रहा था, जिसके कारण जो बहुत सी बड़ी संख्या में जो लोग थे वो नौकरियां उनकी छूट गई, उनको कोई मदद नहीं मिल रही थी, और उन्होंने अपने घर छोड़ने पर वो मजबूर हो गए थे। देयर वर मैनी सोशल एंड रिलीजियस रीजन्स आल्सो फॉर द रिवोल्ट, और यहाँ पर बहुत से सामाजिक और धार्मिक जो है कारण थे इस रिवोल्ट को, इस क्रांति को
पनपने की, इस क्रांति के पनपने की। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने लास्ट चैप्टर में, जो 17 चैप्टर था उसमें ही पढ़ा था। उसमें क्या था, उसमें जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने ये रोक लगा दी थी कि अगर किसी राजा का अपनी कोई औलाद नहीं होती, कोई बेटा नहीं होता, तो जो उसका साम्राज्य है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। उसका गोद लिया हुआ बेटा या जो चाइल्ड है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, समझाया था मैंने आपको। वॉज द कॉज ऑफ द रिवोल्ट अमंग द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, और जो यही रीज़न था जिन राज्यों के राजसी जो राजा जो थे उनके जो अगर औलाद नहीं थी तो उनके रिवोल्ट करने का, उनकी क्रांति करने का ये भी एक कारण था। Soon there was some rumors that the cartridges of rifles were greased with cows and pigs fat, और कुछ जो हैं अफवाहें भी फैलने लगी कि जो कार्ट्रिज, जो बंदूक में डलने वाली गोलियां, बंदूक की जो गोलियां होती हैं राइफल्स में जो डलती हैं, वो उनको ग्रीस किया जाता है, उन पर जो है काओ मतलब कि गाय और सूअर का जो है फैट जो है लगाया जाता है, क्योंकि भारतीय जो लोग थे वो धर्म के प्रति बहुत भावना रखते थे। तो उनको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई भी हमारे जो है धार्मिक तौर पर हमें नुकसान पहुंचाए या हमारी पवित्रता को नष्ट करे। दिस वॉज द रिलीजियस कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, और ये कारण था हमारा धार्मिक जो है कारण था जिसके कारण से ये क्रांति की गई थी। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम when Indians got together to fight against an unbeatable military power, और ये पहली बार था जब भारतीयों ने एक साथ मिलकर अपराजय सैनिक शक्ति के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ी थी। अनबीटेबल मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता, ठीक है, और मिलिट्री मतलब सेना, और पावर मतलब शक्ति। ठीक है, इसके साथ मैं आपको इसका जो है क्वेश्चन सेंड करूंगी जिसको आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। और इस चैप्टर को यहाँ तक मैंने ज़्यादा नहीं समझाया है क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ तक आपने पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, द बिगनिंग ऑफ द रिवॉल्ट, कैसे जो है क्रांति की शुरुआत हुई। अभी तक हमने उसके कारण देखे और थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ली है। तो अगली क्लास के लिए आप प्रिपेयर रहना, पहले ही चैप्टर पढ़ के रखना जिससे कि आपको जल्दी ये चैप्टर समझ आए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।